जब वे क्रिस्टल को लेकर आपस में लड़ रहे थे तभी छोटा बंदर भी आखिरकार वहां पहुंच गया। उसने किंग कॉन्ग की युद्ध कुल्हाड़ी घुमाई और सीधे क्रिस्टल पर जोरदार वार कर दिया। अचानक क्रिस्टल के भीतर से एक भयानक ऊर्जा फट पड़ी और अत्यंत तेजी से चारों ओर फैल गई। जो भी राक्षस उस समय लड़ रहे थे वे सभी इस ऊर्जा की चपेट में तुरंत आ गए। इसी बीच क्रिस्टल खो देने के बाद दागदार राजा क्रोध से पागल हो उठा। उसने एक झटके में छोटे बंदर को गले से पकड़ लिया और अगले ही पल उसे मार डालने वाला लेकिन तभी किंग कॉन्ग समय पर पहुंच गया और एक मुक्के में उसे जमीन पर दे पटका। छोटा बंदर भी झटके से दूर जा किंग कॉन्ग ने दागदार राजा की गर्दन और उसे सीधे गोजिला की ओर फेंक दिया। गोजिला ने अपनी पूंछ से वार और उसे सटीकता से वापस किंग कॉन्ग की ओर उछाल दिया। दागदार राजा फिर से रक्त दानव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। क्रिस्टल के बंधन से मुक्त हो चुका रक्त दानव अब उसकी किसी भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। रक्त दानव ने पागलों की तरह शक्ति संचित की और फिर बर्फ की एक प्रचंड धारा सीधे दागदार राजा पर छोड़ दी। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन गया। किंग कॉन्ग उसे अंतिम वार देने के लिए तैयार हुआ। ऊंची छलांग लगाकर दागदार राजा को जोर से धरती पर दे मारा। वह तुरंत असंख्य बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय गोजिला ने आसमान की ओर अपना परमाणु श्वास छोड़ा। वह किरण जमी हुई बादलों की परतों को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ ही देर में आकाश सामान्य हो गया और पृथ्वी का संकट पूरी तरह समाप्त हो गया।